नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्यास। दोस्तों, मेरी शादी के कुछ ही महीने बाद मेरे पति की मौत हो गई थी। मैं बहुत सुंदर थी, इसलिए मेरी सास ने मेरी शादी अपने छोटे बेटे से करवा दी। मैं अपने देवर के कमरे में जाने से घबरा रही थी। मुझे लगता था कि वह बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता जबरदस्ती करवा दिया है। फिर मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर करना ही क्या है, क्योंकि वह बच्चा है, इन सब के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होगी। मेरी सांस मेरे पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो इस तरह बीत गए थे, लेकिन एक दिन मैं यह देखकर हैरान रह गई थी। मेरा देवर खुद यह कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था कि वह बच्चा है, उसे इन सारी बातों का पता नहीं होगा, इसलिए वह कह रहा होगा। उसके लिए यह सब नया है, इसलिए वह खुश हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई है, वह भी इतनी जल्दी। लेकिन फिर मैं रात में उसके कमरे में गई तो वह बिल्कुल तैयार बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से प्यासा हो और आज वह अपनी प्यास बुझाना चाहता हो। उस वक्त मैं बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि मैं तो उसे बच्चा समझ रही थी, लेकिन वह इस कदर वह सब करने के लिए तड़प रहा था, जिसे देखकर मैं बिल्कुल घबरा गई थी। मुझे लगा था कि उसे बहलाकर सुला दूंगी, लेकिन उसने तो मेरी हालत ही खराब कर दी। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद जो हुआ था उसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी आपकी इस कहानी को सुनकर। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ का देहांत हो गया था। माँ के मरने के बाद मेरे पापा घर में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और उन्होंने कुछ ही महीनों के बाद दूसरी शादी भी कर ली थी। मेरे पापा की दूसरी पत्नी, जिसे मैं अपनी सौतेली माँ कहती थी, वो घर में आ गई थी। शुरू में तो उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आने लगा था। वह मुझे किसी भी काम के लिए ताने देती और मुझे हमेशा यह महसूस कराती कि मैं इस घर में एक बोझ हूँ। पापा भी काम के लिए ताने देते थे और वो मुझे हमेशा यह महसूस कराती कि मैं इस घर में एक बोझ हूँ। पापा भी अब ज्यादातर समय अपने काम में व्यस्त रहते थे और घर की तरफ कम ही ध्यान देते थे। उन्हें यह महसूस ही नहीं हुआ था कि उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी कितनी बदल गई है। सौतेली माँ ने मुझे घर के सारे कामों में लगा दिया था और मेरी पढ़ाई का भी कोई ख्याल नहीं रखा था। मुझे स्कूल जाने का मौका तो मिल जाता था, लेकिन घर लौटने के बाद मुझे सारे काम करने पड़ते थे। मैं अपनी माँ को बहुत याद करती थी। मुझे लगता था कि अगर माँ होती तो सब कुछ कितना अलग होता। मेरी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, मेरी पढ़ाई। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मुझे उम्मीद थी कि एक दिन मैं अपनी मेहनत से कुछ बड़ा हासिल कर सकूंगी। लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे हमेशा पढ़ाई से दूर रखने की कोशिश करती थी। वह कहती थी कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौटी तो मैंने देखा कि घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मेरी सौतेली माँ ने मुझे उनके सामने परोसने के लिए कहा। मैं उन्हें देखकर घबरा गई थी, क्योंकि वे सभी मुझे घूर रहे थे। उन लोगों में से एक आदमी ने मेरी सौतेली माँ से कहा कि यह लड़की बहुत खूबसूरत है। मेरी सौतेली माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, दीपा बहुत सुंदर है। फिर उसने मुझे वहाँ से चले जाने का इशारा किया। मुझे उनका यह बर्ताव बहुत अजीब लगा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझसे कहा
कि दीपा, तुम्हारी शादी की बात चल रही है। यह सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। मुझे लगा था कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन वह बोली कि तुम शादी की तैयारी शुरू कर दो, अगले ही महीने तुम्हारी शादी हो जाएगी। यह सुनकर मैं अंदर से बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से यह बात निकाल ही दी थी कि मेरी भी शादी होगी। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब मेरी शादी होने जा रही थी तो मैं खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करने में लग गई थी। शादी से पहले मैंने अपने पति को देखा भी नहीं था, और शादी वाले दिन भी शादी की तैयारियां जोरों पर थी। घर में एक नई रौनक छा गई थी। मैं खुद को तैयार करने और शादी के सपने देखने में मग्न थी। मेरी सौतेली माँ ने भी मेरे लिए बहुत सारे अच्छे कपड़े और गहने लाकर दिए थे। मुझे यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरे पापा भी इस बार थोड़े से बदल गए थे। वे मेरे लिए खुश थे और उन्होंने मेरी शादी के लिए हर संभव कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि दीपा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। शादी का दिन आ गया था। मैं दुल्हन के लिबास में सजकर तैयार हुई। मेरी सहेलियां भी मेरी मदद कर रही थी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं शर्म और लिहाज की वजह से अपने पति को देख नहीं पाई थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के साथ उनकी माँ और उनका एक 16 साल का छोटा भाई रहता था। मेरी सुहागरात वाले दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, तब मैंने पहली बार अपने पति को नजर भर के देखा था। वह बहुत अच्छे थे। उन्होंने पहले दिन से ही मेरे साथ बहुत प्यार और सम्मान के साथ बात की थी। उन्होंने बताया कि उनका छोटा भाई उनके जान से बढ़कर है, क्योंकि जब वह 5 साल का था तभी उनके पापा का देहांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने अपने छोटे भाई को बहुत लाड प्यार से पाला था। पापा के जाने के बाद मेरे पति ने ही अपने छोटे भाई के लिए पिता की जगह ले ली थी और बचपन से ही उसे अपने साथ सुलाया करता था। मेरे पति शरद ने कहा कि उनके भाई का नाम निशांत है। वह बोले कि तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वह मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह ही है। उसके बाद मेरी शादी की पहली रात बहुत अच्छे से गुजर गई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी भी अच्छे से गुजर जाएगी। सुबह कमरे में मेरी सास आई और उन्होंने मेरी पहली रात को लेकर मुझसे कुछ अजीब से सवाल किए थे, जिसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। मैं सोचने लगी थी कि औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। उसके बाद मैं अपने देवर के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। थोड़ी ही देर बाद मेरी सास कमरे में आई और बोली कि अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाएगी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार तुम्हें देखने आएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार होना। वह लोग जो भी पैसे तुम्हें देंगे, बाद में वह मुझे दे देना। फिर मैंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को अच्छे से तैयार किया और मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो गई। रिश्तेदार एक एक करके आते रहे और मुझे बधाई देते रहे। सभी ने मुझे बहुत अच्छे से स्वीकार किया था और मुझे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। मुंह दिखाई की रस्म के बाद मैंने अपने सास को वह पैसे दे दिए थे जो मुझे रिश्तेदारों ने दिए थे। सास ने कहा कि दीपा, तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला, मुझे तुम पर गर्व है। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया था। मेरी सास परंपरा निभाने वाली औरतों में से थी, लेकिन मेरा देवर भी बहुत अच्छा था। पहले तो वह मेरे साथ हंसी मजाक करता रहा, फिर उसने मुझसे अजीबोगरीब सवाल करने शुरू कर दिए थे। वह मुझसे बोला कि भाभी, आप और भैया इस कमरे में क्या कर रहे थे? फिर मैंने कहा कि हम लोग बातें कर रहे थे। फिर वह बोला कि आप लोग तो जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट बंद थी।
मैंने देखा था। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने सोचा, इसका मतलब यह हमारे कमरे के बाहर ही था। मुझे मन ही मन डर लगने लगा कि कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वह बहुत आराम से मुझसे बातें कर रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। फिर मैंने सोचा कि मैं इससे कम ही बात करूं, लेकिन फिर वह कहने लगा कि भाभी, आप कहाँ सोती हैं और भैया कहाँ सोते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। फिर वह पूछने लगा, क्या आप दोनों एक साथ सोते हैं? यह सुनकर मुझे बहुत शर्म आने लगी थी। फिर जैसे तैसे मैंने उसकी बातों को टाल दिया था। फिर शाम को मैंने यह सारी बातें अपने पति को बताई कि मेरा देवर मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछ रहा था। मैंने कहा कि यह बहुत अजीब बात है, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल, वह भी इस तरह के, आखिर कैसे आए। मेरी बात सुनकर मेरे पति बोले कि मैंने तुम्हें उसका ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो पहले दिन से ही उसकी मुझसे शिकायतें करने लगी हो। फिर मैंने कहा कि मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतनी सी उम्र के बच्चे के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। शरद बोले कि इस उम्र में बच्चों को कई चीजों को लेकर जिज्ञासा होती है, इसीलिए वह इस तरह के सवाल पूछते हैं। मेरे पति मुझसे कहने लगे कि देखो दीपा, मेरा भाई बहुत ज्यादा मासूम है, उसकी कमजोरी, उसकी गलतियां तलाश करने की जगह उसे सुधारने का सोचना चाहिए। तुम्हें वह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता है, भाभी भाभी कहते उसका मुंह नहीं थकता, और तुम हो कि उसके लिए इस तरह की बात सोच रही हो। शरद की बात सुनकर मैं तो हैरान थी कि मेरे पति, क्या वह वाकई अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा ही इमोशनल थे। यह बात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भाई की कोई भी बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे कि मेरे पति को बुरा लगे। अभी हमारी शादी को 15 दिन ही हुए थे। मेरे पति रोमांटिक किस्म के इंसान थे, उन्हें मुझ में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से वह मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह से ही मेरी सांस मुझे आवाज दे रही थी, लेकिन मेरे पति मुझे अपने पास से उठने ही नहीं दिया था। वह कहने लगे कि मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें कभी रोमांस महसूस नहीं होता है? जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं, वैसे ही मेरे पास बैठी रोमांस करो। फिर मैंने कहा कि आपकी माँ मुझे बुला रही है, शायद कोई काम होगा, क्योंकि सुबह हुए बहुत वक्त हो चुका था, लेकिन मेरे पति मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। मेरे पति ने फिर कहा कि थोड़ी देर और बैठो, मेरी बातों में खो जाओ, मुझे तुम्हारी बातें बहुत पसंद आती हैं। मैंने अंततः समझाया था कि शरद, माँ का बुलावा है, मुझे उनके पास जाना होगा। मोहन ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा कि ठीक है, लेकिन जल्दी आना। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे मेरी सांस डांटने लगी और मुझसे कहने लगी कि तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है, तुम्हारे अलावा उसे अब कोई दिखाई ही नहीं देता है। फिर मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वह खुद ही मुझे नहीं छोड़ते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उनको हर हाल में खुश रखना, इसलिए मैं घर के सारे काम अच्छी तरह से करती थी। मैं कभी अपनी सास से कुछ नहीं बोलती थी और उनको कोई जवाब भी नहीं देती थी। अगर जवाब देती तो बहुत तरीके से, जिस पर वह गुस्सा नहीं होती थी। मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, तभी मुझे एक बुरी खबर मिली कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौके पर मौत हो गई है।
यह सुनकर हमें बहुत बड़ा सदमा लगा था और मैं चीख चीख कर रोने लगी थी। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और सोचने लगे कि यह बात झूठी भी हो सकती है। लेकिन जब शरद की लाश देखी तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरी सास और देवर हम सब बुरी तरह से रो रहे थे, लेकिन अब मेरा पति दुनिया से जा चुका था। यह दुख मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मेरी हालत रो रो कर बहुत खराब थी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तूने मेरे बेटे को खा गई, तेरे कदम ही मनहूस है, तेरी वजह से इस घर की शांति चली गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया है और सब कुछ खत्म हो गया है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तू ही मनहूस है। सास की बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मैं जानती थी कि वह अपने बेटे के खोने के गम में है, लेकिन उनकी बातों ने मुझे और भी दुखी कर दिया था। मैंने खुद को बहुत ही कमजोर और अकेला महसूस किया था। शरद की मौत के बाद मेरी जिंदगी का हर पल एक भारी बोझ जैसा लगने लगा था। सास की नफरत और दोषारोपण ने मेरे लिए जीना और भी मुश्किल कर दिया था। उन्होंने हर पल मुझे याद दिलाया था कि उनकी नजरों में मैं एक मनहूस औरत हूँ, जिसने उनके बेटे को छीन लिया था। सूरज भी इस दुख में डूब गया था। उसने भी मुझसे दूरी बना ली। घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। हर दिन एक नई चुनौती बन गया था। सास की कड़वी बातों और सूरज की चुप्पी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। कुछ दिनों के बाद शरद की अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हो गई थी। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं कमरे में अकेले बैठी हुई थी, शरद की तस्वीर के सामने। मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। निशांत, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं अब क्या करूंगी? मैंने अपनी तकलीफें और दुख निशांत की तस्वीर से कह दिया। तभी निशांत कमरे में आया। उसने मुझे रोते हुए देखा और मेरे पास आकर बैठ गया। वह धीरे धीरे मेरे करीब आया और उसने मुझे कस के गले लगा लिया था और पूछने लगा कि भाभी, आप रो क्यों रही है? कृपया शांत हो जाइए, आप रो रही हैं, न तो मुझे भी बहुत दुख होता है। फिर वह मेरे बदन को यहाँ वहाँ छूने लगा था। मुझे उसकी हरकत बहुत ही अजीब लगी थी। इस तरह लगभग 2 महीने ही गुजरे थे तो मैंने सोचा कि मेरे लिए अब यहाँ रखा क्या है, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में खुश रहने के लिए रह ही क्या गया है। मेरे अपनों में सिर्फ पापा ही थे, बाकी तो मेरी माँ भी सौतेली ही थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए थे तो मैं उदास होकर एक ऐसी बात की जिससे सब हैरान रह गए थे। मेरी सास का कहना था कि मैं इसे वापस नहीं भेज सकती, यह मेरे बेटे की विधवा है। तब मेरे पापा ने कहा कि आपका बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो इसका यहाँ पर क्या काम है? लेकिन मेरी सास का कहना था, इसकी वजह से तो मेरा बेटा मर गया है। अब मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। अब मेरा एक ही बेटा बचा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है। फिर यह मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा घर का खर्च चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करिए। लेकिन मेरे सास ने ठान लिया था। फिर मेरे पापा और सास के बीच काफी बहस हुई थी कि कभी बात इस तरफ जाती तो कभी उस तरफ। फिर मुझसे पूछा गया तो जाहिर सी बात है, मैं अपने घर वापस जाना चाहती थी। मेरा भी इस घर में दम घुटता था, पर मेरे सास ने कहा यह यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया था जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे। फिर नतीजा यह निकला था कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर मैं घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था और वह मेरा 16 साल का देवर। उसके साथ मेरी शादी करने की बातें होने लगी थी। सबने कहा था
कि वह अभी बहुत छोटा है, तो क्या यह लड़की के साथ रह पाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहा कि छोटा है तो क्या हुआ, यह लड़की कौन सा ज्यादा बड़ी है, इस तरह घर की बहू घर में रह जाएगी, उसी घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं यह सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को इस शादी के लिए तैयार कर लिया था। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा कि अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो उससे हमारा क्या फायदा है, क्योंकि दोबारा इसकी शादी करने के लिए कौन रिश्ते की तलाश करेगा। एक विधवा के लिए रिश्ता कैसे मिलेगा, आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ता नहीं मिलता है, इसलिए इसको यहीं रहने देते हैं, समाज वाले भी बातें करेंगे। एक विधवा अगर फिर से सुहागन बन रही है तो इस रिश्ते को ठुकरा कर हम इसे अपने साथ हमारे घर क्यों ले जाएंगे, वहाँ भी तो यह विधवा ही कहलाएंगे। मेरी सौतेली माँ ने अजीबोगरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया था और वह मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए थे। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी शादी मेरे छोटे देवर के साथ करवा दी गई थी, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चा ही समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी ना रोई थी जितना इस बात पर रोई थी, लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं सुना और मेरी सास ने जबरदस्ती मेरी शादी मेरे देवर से करवा दी। शादी के बाद मैंने ठान लिया था कि मुझे अपने देवर के साथ कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी सास मेरे पीछे पड़ी थी। उसने कहा कि आज तुम्हारी सुहागरा की रात है, अगर तू कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ अवश गुण हो जाएगा, और क्या तू मेरे दूसरे बेटे को भी मारना चाहती है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन मैंने अपने इरादे को नहीं बदला था। मैंने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी। जब रात हुई तो मेरी सास ने मुझे सजाया और धूमधाम से मुझे कमरे में भेजने की तैयारी की, लेकिन मैं वहीं दरवाजे पर खड़ी रही थी। तू अंदर क्यों नहीं जा रही? सास ने गुस्से में कहा। माँ, मुझे अभी इस शादी का मतलब समझने में समय लगेगा। ये शादी तेरे और हमारे भले के लिए ही हुई है। सास ने मुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग रही। आखिरकार मेरे सास ने हार मान ली और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं रात भर दरवाजे के पास बैठी रही और सोचती रही कि आखिर मेरी जिंदगी में ये कैसी मुसीबत आ गई है। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे को इकट्ठे कर ली है। अब मैं रोज 40 से 50 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। इन सब से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता था। मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ मुझे घर का सारा काम भी करना पड़ता था। 3-4 दिन इसी तरह गुजर गए थे। मैं अपने देवर के कमरे में जाने से घबराती थी। मुझे लगता था कि वह बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता जबरदस्ती करवा दिया है। फिर मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर करना ही क्या है, क्योंकि वह बच्चा है, इन सब के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होगी। मेरी सास मेरे पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो इस तरह बीत गए थे, लेकिन एक दिन मैं यह देखकर हैरान रह गई थी। मेरा देवर खुद यह कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था कि वह बच्चा है, उसे इन सारी बातों का पता नहीं होगा, इसलिए वह कह रहा होगा। उसके लिए यह सब नया है, इसलिए वह खुश हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई है, वह भी इतनी जल्दी। लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि उसके दिमाग में ऐसी बातें तो मेरी पहली शादी के पहले दिन से ही थी। मैं समझ गई थी कि उसे इस तरह की चीजों का शौक है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। यह कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। फिर मैं बुरी तरह रोने लगी।
मैं भी घर से भागना नहीं चाहती थी। आखिर भाग कर भी कहाँ जाती? एक बार भाग जाती तो मुझ पर थप्पा लग जाता कि यह घर से भाग गई। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी थी। मैंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी? मैं बुरी तरह से रोने लगी और अपने दूसरे पति के साथ वापस आ गई। लेकिन मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए था। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसे पति कहने का। सुबह इस बात की खबर मेरी सास को भी हो गई, लेकिन मेरे देवर ने सब कुछ संभाल लिया था, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरी सास ने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। तुमने तमाशा बना रखा है। तुम इसकी पत्नी हो। पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसी रात मेरी सास ने मुझे जबरदस्ती फिर से दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया था। एक पल को मैंने सोचा कि मैं अंदर से कमरे को ताला लगा लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाजा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा देवर कमरे में आ गया। फिर मैंने सोचा वह तो बच्चा है, इसे डरा धमका कर सुला दूंगी। मैं बेकार ही परेशान हो रही हूँ। इस तरह मेरी सास भी खुश हो जाएगी और मैं भी खुश रहूंगी। यह बात किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है? मैं हैरान होने लगी थी। यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? मेरा देवर जब कमरे में आया तो मुझसे बोला कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा ठीक है, अब तुम सो जाओ। फिर उसके बाद मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। फिर उसने कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर मैंने कहा कि मैं अच्छी लगूं या बुरी लग रही हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि चुप करके सो जाओ। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चमक भी थी जो मुझे असहज कर रही थी। मैंने मन में सोचा कि उसे समझाना जरूरी है। देखो, मैंने कहा कि हम दोनों के लिए यह स्थिति आसान नहीं है। मैं तुम्हारी भाभी थी और अब तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इस रिश्ते को नाम का ही रखें। तुम्हें समझना होगा कि मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा देवर मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे किसी ने भी आज तक मुझे नहीं देखा था। फिर मैंने कहा कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? चुपचाप सो जाओ। मैं अभी भी उस पर रौब जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मार दिया। मैं हैरान रह गई थी। उसने कहा कि तुम्हें तमीज नहीं है, अपने पति से किस तरह बात करते हैं? तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ औरत। मैंने कहा कि तुम अभी जमीन से निकले नहीं हो और पति बनने के लिए रो रहे हो। तुम मेरे पति नहीं हो। तुम्हारी उम्र ही क्या है? उसने कहा कि तुम मुझे पहले ही दिन से पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। मुझे अपने बाप जैसे भाई को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। इसका मतलब मेरे पति को मारा गया था। फिर बोला कि मैंने भाई की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। सबने यही समझा था कि उनके साथ हादसा हुआ है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, जिसे मैं बच्चा समझ रही थी। उसने सोच समझकर प्लानिंग करके मेरे पति को मार डाला था और वह खुद मेरा पति बन खड़ा था। यह कोई मासूम बच्चा नहीं था, वह शैतान था जिसने अपने भाई को मार डाला। इसका बड़ा भाई इससे एक बाप की तरह प्यार करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी,
लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और करती, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया था और बेड पर गिरा दिया। वह मेरे साथ अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन अब तो मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने उसे जोरदार धक्का दिया और कमरे से बाहर निकाल आई और चीखने चिल्लाने लगी। मैंने सारी हकीकत चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दी थी, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। मेरे देवर ने भी सबके सामने मुझे झूठा बना दिया था। वह कहने लगा कि मैं उसे अपना पति नहीं मानती हूँ, इसीलिए मैं उस पर ऐसा इल्जाम लगा रही हूँ। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। लेकिन इन लोगों ने भी खुदकुशी नहीं करने दी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति के हत्यारे को हर हाल में सजा दिलाकर ही रहूंगी। फिर कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती थी और फिर मैंने चुपचाप अपने देवर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मैंने अपने देवर की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। उसने मुझे परेशान करना कम नहीं किया था, लेकिन अब मैंने उसकी हरकतों को सबूत के रूप में इकट्ठा करना शुरू किया। मैंने अपने मोबाइल से उसकी बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। जब वह मुझसे मेरे पति की मौत के बारे में बात करता था, तो मैं उसे बातों में उलझाकर और अधिक सबूत जुटाने की कोशिश करती थी। इस दौरान मैंने अपनी सहेलियों से भी मदद मांगी थी। एक दिन मेरी सहेली रेखा ने कहा कि तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, तुम्हारे पास अब पर्याप्त सबूत हैं। मैंने उसे सारी रिकॉर्डिंग और सबूत दिखाए और उसने मेरी मदद करने का वादा किया था। मैंने साहस जुटाकर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पहले तो पुलिस ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब मैंने सबूत दिखाए तो उन्होंने मेरी बातों को गंभीरता से लिया। पुलिस ने मेरे देवर को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। यह लड़ाई आसान नहीं थी। मेरे देवर ने अपनी बेगुनाही के सारे सबूत पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग और सबूतों के सामने उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मेरे सास ससुर और परिवार के बाकी सदस्य भी मेरे खिलाफ हो गए थे। उन्होंने मुझे परिवार का दुश्मन कहा और घर से बाहर निकालने की धमकी दी। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मुझे न्याय पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अंत में न्यायालय ने मेरे देवर को दोषी ठहराया गया था और उसे सख्त सजा भी दी। मेरी लड़ाई ने मुझे और भी मजबूत बना दिया था। मैंने साबित कर दिया था कि सत्य की जीत होती है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। इस सब के बाद मैंने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। मैंने एक नया घर लिया और अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू की। अब मेरा बच्चा ही मेरी ताकत और प्रेरणा था। मैंने अपने अनुभवों से सीखा कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी की ऐसी कल्पना कभी भी नहीं की। मैं अपने पहले पति को आज भी बहुत याद करती हूँ। काश कि आज वह जिंदा होते। कहते हैं कि अपने कर्मों का भुगतान यही करना पड़ता है। मेरा देवर जिसने मेरा सुहा उजाड़ दिया था, वह कैसे बच सकता था? उसे तो सजा मिलनी ही थी, इसलिए आज वह अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है।